नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि कुछ एक ऐसे फल हैं जिनके दान से, जिनके आहार से, जिनके पूजन में चढ़ाने से आपके जीवन में परेशानियां कम होती हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, दिन गुरुवार। दशमी रात्रि को 7:30 तक, शतभिखा नक्षत्र रात्रि को 12:49 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:12 से 2:37 तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं फलों की। जी, शास्त्रों में एक फल होता है केला, जिसे बड़ा शुद्ध माना जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु अयोजित हैं, उसी प्रकार केले का फल भी बीज से पैदा नहीं होता, अयोनिज है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले का फल भगवान नारायण को इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। कहते हैं वसुदेव सुतम देवकंस चाणूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान कृष्ण की पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में केले का फल चढ़ता है क्योंकि ये अयोनिज है। भगवान को दूध भी पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में दूध भी चढ़ाया जाता है। दूध और केले का मिलाकर भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में चावल का उपयोग नहीं होता क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता। भगवान विष्णु की पूजा में गेहूं का दान किया जाता है। गेहूं के दान करने से सोने का दान का फल प्राप्त होता है क्योंकि गेहूं को कनक भी कहते हैं, इसलिए ये भगवान के पूजा के प्रसाद के रूप में चढ़ता है। अब आइए ज्योतिष के अनुसार देखिए कि केले के पत्तों को सभी शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। मंगल कार्यों के दौरान इसे दरवाजों में, पूजा के स्थल पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसको कदली स्तंभ बोलते हैं। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकाले गए पानी से ही उपवास के लिए पापड़ इत्यादि बनाए जाते थे। केले में ट्रिप्टोफेन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाता है और आपकी प्रसन्नता बढ़ाने में सहायक होता है और दिमाग को शांत भी रखता है। इसके अलावा केले में मौजूद पोटेशियम की मात्रा दिमाग की सतर्कता भी बढ़ाती है। तनाव की स्थिति में खून में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। पोटेशियम ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचाता है और उससे शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। केला खाने से पोटेशियम का स्तर भी सुधर जाता है, तनाव भी कम होता है, स्मरण शक्ति भी बढ़िया होती है, शांत दिमाग होता है। सतर्कता और कम तनाव ये सभी विद्यार्थी की परीक्षा में सफल होने के लिए अति आवश्यक होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सारे विद्यार्थी, सारे प्रोफेशनल को रोज केले खाने चाहिए, पूजन में केले के स्तंभ का इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान को केले का फल चढ़ाना चाहिए। सुबह मौन का व्रत रख करके और स्नान करें और केले के वृक्ष को प्रणाम करके जल चढ़ाएं। हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़ केले को अर्पित करें। अक्षत, पुष्प इत्यादि मंगल चीजें चढ़ाएं और केले के पेड़ की परिक्रमा करें। घर के आंगन के वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब केला का पेड़ अगर आपके आंगन में हो तो उसको छोड़ करके कहीं और पूजा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये केले का वृक्ष है जो आपके जीवन में न केवल सौभाग्य देता है, आरोग्यता के साथ में आपकी स्मरण शक्ति और आपका तनाव कम करता है। तो कुल मिलाकर के केले का फल, केले का वृक्ष, केले का तना और पूरा केले का वृक्ष आपके जीवन में बड़ा सहायक होता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूनम जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, हम अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। बेटी का नाम बताएं। नेहा कुमारी जी, थोड़ा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 1994 और 3 अक्टूबर जी। 13 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर। और जन्म समय? समय 7:20। सवेरे शाम? शाम में। और जन्म स्थान? 3 अक्टूबर। जन्म स्थान? हाँ, जन्म झारखंड, हाँ? जमशेदपुर। झारखंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं? इसका शादी कब होगा? एक बार शादी लग के टूट गया। वो तो ठीक है, मगर पढ़ाई क्या की है बच्ची ने? बच्ची अभी सर्विस कर रही है हैदराबाद में।
कंप्यूटर में, मैनेजमेंट में? कंप्यूटर साइंस में। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्मलग्न मेष है और उसकी जो राशि है वो सिंह है। इसके 7वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है और सप्तम शुक्र भी राहु से आक्रांत होकर 7वें स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के मैरिटल लाइफ में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हिस्से में डिले, दूसरे हिस्से में डिस्प्यूट और तीसरे हिस्से में डिस्टर्बेंस ये दे सकता है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा ले, क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु राहु इस तरह का प्रभाव दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, चौथे स्थान में मंगल भी है तो कुंभ विवाह कराना अत्यावश्यक, परंतु नांदी मुख शादी के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो करा लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि शादी टूटी क्यों? क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर है। आपकी बेटी न मानसिक रूप से स्वस्थ है, न व्यावसायिक रूप से, न विवाह के लिए भी तैयार है। उसको वो काफी ज्यादा अपसेट है और इसके चलते शायद वो काफी डिलेमाइज है। ये भी हो सकता है कि उसको शादी का निर्णय उसका सही ना हो। तो कोशिश करें शादी को, यदि आप जुलाई 2023 तक टाल सके तो काफी अच्छा। वैसे गुरु भी राहु से आक्रांत है, आने वाले 3 वर्षों में भी इसी तरह के लक्षण देख सकते हैं। इसके बाद शनि की दशा चलेगी, उसमें भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है इसका मैरिटल लाइफ शुरुआती 4 सालों में काफी ज्यादा खराब रह सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से विवाह करें। शादी से पहले कुंभ विवाह नांदी मुख शादी के साथ में करें। जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, जब विवाह की मुहूर्त हो, तब इसका कुंभ विवाह करा लें। दूसरा, शादी को जुलाई तक टाल दें। और तीसरी बात तो यह है कि इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण कराए। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और तो आप देखेंगे कि इस बच्ची को काफी फायदा होगा। याद रखें, मंगल के व्रत में नमक का निषेध होता है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो महाराज जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम, आशीर्वाद। बताएं। थोड़ी हमारे जीवन में शुरू से अभी तक बहुत समस्याएं आ रही हैं। हाँ, जन्म तारीख बता दें जी। जन्म तारीख है 6 अगस्त 1969। हाँ, और जन्म समय बता दें। 2:20 दोपहर। जन्म स्थान बिलासपुर। जी, काम क्या करते थे बाल मुकुंद जी आप? काम तो सर मैं मल्टीपल आदमी बहुत सारे काम करते करते अभी LIC के एजेंट हूँ सर 25 साल। बहुत सुंदर। तो आपको तकलीफ क्या है अभी इस वक्त? धन समस्या आती है बहुत ज्यादा, कर्ज हमेशा रहती है। हाँ, चलिए ये देखते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। कभी उन्हें समझ में आना चाहिए ऐसा कष्ट क्यों होता है। कुंती ने भगवान से वर मांगा कि कृष्ण अब जाते जाते एक वरदान मुझे दो। तुमने मेरे बच्चे की बड़ी रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, हर वक्त तुम मेरे साथ रहे, अब जाते जाते एक वरदान मैं चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने पूछा कुंती से कि बताओ क्या चाहिए। बोला मैं जब जब जन्म लूं इससे कम तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सच बात यह है कि यदि आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो भगवान के बड़े करीब रहेंगे, और जब भगवान के करीब रहेंगे तो भगवान आपके जीवन में भौतिक सुख दूर करके आपके जीवन में आध्यात्मिक सुख देगा। इसका मतलब है विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि परमात्मा ने उन लोगों को अपने संघर्ष के लिए और अपने करीब रखा है जो जीवन में संघर्ष करते हैं, और उन लोगों को अपने से दूर रखा है जिनके पास में भौतिक सुख दिए हैं। इसलिए यदि आपके पास भौतिक सुख हो तो सावधान हो जाएं। यदि परमात्मा ने दुख दिया है तो समझ लें आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और ईश्वर आप पर कृपा कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी राशि वृषभ है। आपके लग्न में मंगल है, जिसका मतलब है आप बेहद संघर्षशाली हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दर्शनी, दूसरे के पैसों के रखवाले। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी आपके लिए अच्छी होगी। रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा डालते रहे। सवाल यह है कि रोगेश ऋणेश जो है, ऋण बहुत रहता है, तो ऋणेश लग्न में बैठे हैं। यावत जीवन पर्यंत ऋण रहेगा और इसी ऋण के साथ आपको देह त्याग करना पड़ेगा। सवाल यह है कि इससे बचने का कोई क्या उपाय है। निश्चित तौर पे इसके लिए भगवान शिव की उपासना होती है, ऋण मुक्तेश्वर की पूजा होती है। इसके लिए ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। 1 वर्ष के भीतर आप देखेंगे कर्ज दूर हो जाएगा। पर जीवन में संघर्ष चलने दीजिएगा, क्योंकि संघर्ष बताता है कि आप ईश्वर के करीब है। जी, लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी जी, बाल मुकुंद जी, बहुत बढ़िया। बताएं लक्ष्मी जी, सादर प्रणाम। जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं जी, जन्म तारीख है 20 जुलाई 1987। ये क्या आपकी है या किसी और की? जी मेरी ही है। जी बताएं। जन्म समय? जन्म समय रात के 9 या 10 के आसपास है। जी, जन्म स्थान?
करगी रोड। है करगी रोड कोटा। करगी रोड जी, ग्राम करगी कला ही है, करगी कोटा करगी के नाम से ही है जी, बताइए जी। नौकरी मिलेगी कि नहीं पंडित जी, जानना था। आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं? पढ़ाई क्या की आपने? जी एमए करी हूँ 2 सब्जेक्ट में, समाजशास्त्र और संस्कृत में, और डीएलएड हुआ है। क्या हुआ? डीएलएड। बीएलएड ये क्या होता है? बीएड से पहले किया जाता है जो डीएलएड। ओके ओके, चला ये देखते हैं आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी राशि वृषभ है, तीसरे स्थान में बृहस्पति। आपको एजुकेशन में नौकरी मिलेगी, खूब मन लगा करके मेहनत करिएगा। इस बार टेट का एग्जाम दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करें, चीनी और घी का दान करें तो फायदा होगा। आनंद है, आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। पंडित जी मैं अपने छोटे बच्चे के बारे में जानना चाहता था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 2009 और जन्म समय? जन्म समय शाम के 7:20। जन्म स्थान? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, ठीक है। पंडित जी मैं इसके जिसको ना कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, मतलब अभी पढ़ता है तो थोड़ी देर बाद भूल जाता है, और उस मैथ्स में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और थोड़े से अदर एक्टिविटी जैसा गोल मोल जवाब देना, झूठ का सहारा, इस टाइप का भी है। तो इसके लिए क्या करें पंडित जी? एजुकेशन को लेकर जरूर बताइए। आप स्पीकर फोन में बात कर रहे हैं क्या? स्पीकर फोन हटा लीजिए। आप स्पीकर फोन में बात करें, स्पीकर फोन हटा। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या बताया कि आपके बेटे की याददाश्त कमजोर है, और दूसरी बात क्या बताई आपने? मतलब पढ़ता है और भूल जाता है पंडित जी, जैसा वो पढ़ता है और वो 1 घंटे बाद इस चीज को फिर से भूल जाता है। चलिए आप देखते हैं कि क्या बच्चे की याददाश्त कमजोर हो सकती है क्या? एकदम नहीं, बच्चे की याददाश्त बिल्कुल कमजोर नहीं हो सकती। बच्चे की याददाश्त होती है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि हमारे दिमाग की जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो इतनी बड़ी है कि यहाँ से लेकर चांद तक हम डीवीडी लगाएं तो भी जितना मेमोरी हो सकती है उससे ज्यादा मेमोरी हमारे दिमाग में है। इसका मतलब है कि दिमाग की मेमोरी बिल्कुल कमजोर नहीं हो सकती। सवाल यह है कि फिर है क्या जिससे चीजें याद नहीं आती। इतनी बड़ी मेमोरी में यदि आपने ध्यान से कोई चीज नहीं रखी है तो आप भूल सकते हैं। ये मतलब बहुत बड़ी मेमोरी में कोई चीज रखी हुई नहीं पकड़ में आएगी, क्योंकि आपने ध्यान से उसे सेव नहीं किया है। तो आपके बेटे का जन्मलग्न वृषभ, राशि उनकी तुला है, तृतीय चंद्रमा यानी मन की एकाग्रता का स्वामी रोग क्षेत्र में बैठा है। इसका मतलब इस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कम है, एकाग्रता कम है, और इसी के चलते इस बच्चे को तकलीफ आ रही है। आप अपने बच्चे से कहें कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप और नाद सुने। आप देखेंगे ऐसा 1 वर्ष के भीतर आपके बच्चे की मेमोरी काफी अच्छी होगी। असल में आपका बच्चा काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, आत्मविश्वास कम है, और इसी के चलते परेशानी आ रही है। आप बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत क्या करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया करें। 1 वर्ष के भीतर मुझे बताइए कि आपके बच्चे की मेमोरी कितनी बेहतर हुई। हमारे साथ हैं लता जी। लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/5/89। हाँ, और जन्म समय? समय जो है सुबह 5 से 6 के बीच का है। बहुत बढ़िया। जन्म स्थान? स्थान जो है जांजगीर चांपा, खोरसी गांव। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहती हैं लता जी? पंडित जी बहुत दिन से कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लास्ट तक अच्छा होता है, लेकिन रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आता है। अभी अच्छा, ये आपकी कुंडली है या आपके हस्बैंड की है? मेरी है पंडित जी, मेरी। तो आप अच्छा क्या करना चाह रही हैं? अच्छा में हम लोग का पैसा वाला भी बहुत दिक्कत चल रहा है। घर बना है उसको बेचना चाह रहे हैं यहाँ रायगढ़ में, उसको भी बेच नहीं पा रहे हैं, और पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है पंडित जी। बहुत बढ़िया। चलिए, धन की बड़ी दिक्कत है। हमारे बहुत सारे दर्शक, मेरा ख्याल है कि कुल जो भारत की आबादी है उसमें ज्यादातर लोग पैसे के कारण परेशान है। अब सवाल यह है कि पैसा पैदा कैसे होगा। तो धन को उपार्जन करने के लिए 2 चीजों का एकदम ध्यान रखिएगा। नंबर 1, नित्य दान करिएगा। हमारे यहाँ कल मैं कथा कर रहा था, उसमें एक वर्णन है कि पाप कौन करता है, कहा अदत्त दानाज भवेत दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम,
कि जो दान नहीं करता वो दरिद्री होता है और दरिद्र होने के कारण पाप करता है। इसलिए एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में याद से नित्य प्रति रखें, हर बच्चा रखे। आप देखिए आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न मेष है और आपकी जो राशि है मिथुन है। 11वें स्थान में राहु है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी यही होगा। आप बहुत धनी रहने वाली हैं, बहुत पैसा रहेगा आपके पास में, ईश्वर की कृपा है। मगर आपकी रेगुलर इनकम कम है क्योंकि एकादश शनि भाग्य स्थान में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इस समय शुक्र की अंतर दशाएं भी चल रही, मन आपका बहुत अशांत है। मार्केश की दशा है, अपनी सेहत को बचाइएगा। करना क्या चाहिए, ऐसा लिखा है कि शनिस्तु जाप्य मानस्मिन् स्तोत्र संपत्ति रुच्च कई ही, मतलब जब शुक्र जैसे ग्रह खराब हो तो भगवती की शरण में जाना चाहिए। स्वाश्रितम रक्षण करोति माया इति, जो अपने आश्रितों की रक्षा करे उसे माया कहते हैं। तो महामाया की शरण में जाकर के एक दिया जलाइए, थोड़ा सा चीनी रख दीजिए, दान करिए, एक नारियल लाल कपड़े में चढ़ा दीजिएगा माता के मंदिर में। देखिए बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा भी धारण कर सकती है, फायदेमंद होगा। प्रमोद जी, हाँ जी प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। क्या बात है प्रमोद जी, आपका नाम तो प्रमोद है, कितना खुश रहते हैं। अब खुशी तो नहीं है सर। हैं? खुशी तो बिल्कुल नहीं है, परिवार पूरा मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, काम भी नहीं है। हमारा कार्यक्रम देखते हैं ना, मेरा हंसता हुआ चेहरा देखिए। और डेली देखता हूँ सर। हाँ, डेली देखता हूँ मैं आपका। बस आप मुझे देख लिया करिए, खुश हो जाएंगे। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 29/12/1959। 29/12/1959। और जन्म समय? जन्म समय आपके द्वारा बताया गया था 8:30 बजे, सुबेरे या शाम को? सुबेरे 8:30 बजे जन्म लिए हैं जी। और जन्म स्थान? भाटापारा। भाटापारा। तो कुल जमा कितने सावन देख चुके हैं आप? अब 62 तो देख ही लिए हैं? 60-62 देख लिए सर सावन। 63 सावन देख लिए। अभी भी भगवान से शिकायत है कि प्रसन्नता की वजह नहीं। चलिए आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, बताइए। प्रॉब्लम सर कुछ काम नहीं है, बच्चे मेरे सब बाहर हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हूँ। बाहर हो गए मतलब? बाहर हो गए मतलब विदेश चले गए? विदेश नहीं गया है, ससुराल में जाके चला गया, उसका भी वर्क वगैरह नहीं चल रहा था। हाँ, हमारे यहाँ तो सारे देवता शादी के बाद ससुराल में रहते हैं। क्या है? शिव जी ने हिमवान की बेटी पार्वती से शादी की, कैलाश पहुंच गए। समुद्र की कन्या लक्ष्मी से शादी कर विष्णु जी क्षीर सागर में पहुंच गए। ब्रह्मा जी कमल में बैठे हैं। तो हमारे यहाँ जो ससुराल में रहता है वो तो दिव्य होता है, देव पुत्र होता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारे यहाँ देवताओं का अनुकरण है कि अपने ससुराल में जाकर रहना चाहिए, यही संसार का सुख है। इसलिए चिंता बिल्कुल न करें। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में जन्म लग्न मकर राशि आपकी धनु है, भाग्य स्थान में राहु है, जीवन में उलझन बहुत है। सवाल यह है राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो करेंगे क्या? तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकंठ त्रिपुरारी, भगवान शिव के शरण में जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, नित्य भगवान शिव का अभिषेक करें और कहीं से धतूरे का फूल भगवान को चढ़ा दिया करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन सफल होगा जी। तो दोस्तों अब आपसे हंसी विदा लेते हैं इस वादे के, इस अपेक्षा के साथ कि आप भी दिन भर मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, ढेर सारी खुशी शेयर करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।